राधे राधे दोस्तों। प्राचीन समय में सुंदरपुर नामक नगर में एक आचार्य निवास करता था। वह आचार्य भगवती जगदम्बा का परम भक्त था। प्रतिदिन वे माता की आराधना और हवन करते थे। उनके घर में एक बहुत ही गुणी और रूपवती कन्या थी जिसका नाम सुरवता था। सुरवता अपने पिता के साथ प्रतिदिन पूजन के समय उपस्थित रहती और माता की स्तुति करती। एक दिन ऐसा हुआ कि सुरवता अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा में मग्न हो गई और पूजा में सम्मिलित होना भूल गई। यह देखकर आचार्य को बहुत क्रोध आया। क्रोधित होकर उन्होंने कहा, हे कन्या, आज तुमने माता का पूजन नहीं किया। मैं तुमसे अप्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हारा विवाह किसी रोगी अथवा निर्धन मनुष्य से कर दूंगा। पिता के ये कटु वचन सुनकर सुरवता दुखी हो गई। उसने विनम्र होकर कहा, पिताश्री, मैं आपकी संतान हूँ। मेरे लिए जो भी आपको उचित लगे आप वही कीजिए, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि मनुष्य को वही प्राप्त होता है जो भाग्य में लिखा होता है। पुत्री के इन वचनों से आचार्य और अधिक रुष्ट हो गए। क्रोधवेश में उन्होंने उसका विवाह एक कूढ़ रोगी से कर दिया और विदा करते हुए बोले, अब पुत्री अपने भाग्य का फल भोगो। देखते हैं केवल भाग्य पर भरोसा करके तुम क्या कर पाती हो। सुरवता अपने पति के साथ वन में चली गई। वहां रात उन्होंने अत्यंत कष्ट से व्यतीत की। यह देखकर करुणामय भगवती वहां प्रकट हुई और बोली, पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। अचानक दिव्य ज्योति स्वरूप माता को सामने देख सुरवता हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, मातेश्वरी, आप कौन है और मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो रही है। तब भगवती ने कहा, हे पुत्री, मैं आदि शक्ति जगदम्बा हूँ। तेरे पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से आज मैं तुझ पर प्रसन्न हुई हूँ। तू कुछ भी मांग सकती है। सुरवता ने पूछा, माँ, कृपया करके बताइए कि मैं पूर्व जन्म में कौन थी और कौन सा पुण्य मैंने किया था। माता रानी बोली, पुत्री, पूर्व जन्म में तू एक वनवासी स्त्री थी। तू पतिव्रता और मेरी उपासक थी। एक बार तेरे पति ने विपत्ति के कारण चोरी कर ली। चोरी करने पर सैनिकों ने तुझे भी पकड़ा और कारागार में डाल दिया। वहां तुम दोनों 9 दिनों तक रहे। उस समय ना तो तुमने अन्न ग्रहण किया और ना ही जल। संयोगवश वे दिन मेरे नवरात्रा के थे। तू 9 दिन तक मेरी भक्ति में लीन रही। इस प्रकार तुझसे मेरा व्रत सिद्ध हुआ। उस व्रत के प्रभाव से आज मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। अब तुम जो वर मांगो वो मांग सकती हो। सुरवता ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे पति को इस भयंकर कूढ़ रोग से मुक्त कर दीजिए। माँ बोली, तथास्तु। क्षण भर में ही सुरवता का पति स्वस्थ होकर तेजस्वी और सुंदर हो गया। पति को ऐसा देखकर सुरवता प्रसन्न होकर माता की स्तुति करने लगी, हे जगदम्बा, आपने मेरा उद्धार किया। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। माता जगदम्बा उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। जो भी मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करता है वह इस संसार के सभी सुखों का अनुभव करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।